बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर मसूद मुबशर और आप मेरे साथ सीख रहे हैं क्लास 8 का मैथ और उसमें हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 6.2 कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आप रेडी हैं आज के लिए? आवाज नहीं आई? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ चुकी है, बिल्कुल रेडी हैं आप। चलें व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और 6.2 को जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आज शुरू करेंगे। पहले जो 7 क्वेश्चन है वो ऑलरेडी आप समझ चुके हैं और उसका वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, वहां से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपने खुद करना है और क्वेश्चन नंबर 9 जो है हम आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में ये है एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, जो मेथड हम लिख रहे हैं इनको ब्रेक डाउन करके लिख रहे हैं, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? x 3 दफा है तो मैंने ये x को 3 दफा लिख दिया है। ठीक है, y 1 दफा है, y को 1 दफा लिख दिया है, माइनस x 2 दफा है, x को 2 दफा मल्टीप्लाई में लिख दिया है, y 1 दफा है तो y को 1 दफा लिख दिया है, प्लस x 1 दफा है और y जो है 2 दफा है, इनको लिख दिया है। जैसे आप ब्रेक डाउन करके लिखेंगे फिर आपके लिए कॉमन लेना इनमें बहुत आसान हो जाएगा। अब कॉमन कैसे लेंगे? यहाँ आप देख सकते हैं x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इसके अलावा x यहाँ पे है लेकिन इधर जो है वो नहीं है। y इधर है, ठीक है, इधर भी है और इधर भी है। इसके अलावा y यहाँ पे नहीं है और y इधर भी नहीं है और y इधर है। ठीक है जी, इसमें इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं आ सकता, x और y ही कॉमन आएंगे, वो लिखे हुए हैं मैंने। जब एक्स वाई कॉमन ले लेंगे अंदर क्या बचेगा? ब्रैकेट लगा के ये 2x बचे हैं, एक्स स्क्वायर लिख दें, माइनस एक x बचा है उसको लिख दें, प्लस एक y बचा है तो वो उसको लिख दें। यानी कॉमन लेने के बाद जो जो रह जाएंगे उनको आप ब्रैकेट लगा के उनको अंदर लिख देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सॉल्व हो गया। इसके अलावा 10 क्वेश्चन है वो खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की क्वेश्चन नंबर 10 खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी स्क्वायर प्लस एक्स वाई जी। बिल्कुल सेम इट इज पहले क्वेश्चन की तरह। एक्स 2 दफा है उसको 2 दफा लिखा है, वाई 2 दफा है उसको 2 दफा लिख लिया है, जी 2 दफा है उसको 2 दफा लिख लिया है, एक्स वाई 1 दफा है, जी 2 दफा है उसको लिख लिया है और मल्टीप्लाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई बाई जी यानी एक्स वाई जी एक एक दफा है। कॉमन क्या है? कॉमन गौर से देखें, एक्स नजर आ रहा है, x इधर भी है और x इधर भी है, तो y इसके अलावा x इधर है, इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है, इसलिए वो कॉमन नहीं आएगा। y इधर नजर आ रहा है, इधर भी नजर आ रहा है और इधर भी नजर आ रहा है, वो भी कॉमन ले लिया आपने। z है, z इधर भी है, इधर भी है और यहाँ पे भी है, तो ये z भी कॉमन आ गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है, एलिमेंट नहीं है, वेरिएबल नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। दो में तो हो सकता है, एक में हो सकता है, लेकिन उसका तीनों में होना जरूरी। जब तक वो तीनों में नहीं होगा हम उसको कॉमन नहीं ले सकते। तो आपका एक्स वाई जी कॉमन आएगा, इधर आपका रह जाएगा एक्स, वो मैंने एक्स लिख दी है, वाई रह जाएगा वो लिख दी है और जी रह जाएगा वो मैंने लिख दिया एक्स वाई जी, माइनस इधर आपका जस्ट जी रह गया वो मैंने लिख दिया। इधर सब कुछ ही कॉमन आ गया, ठीक है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, एक्स वाई जी सारे कॉमन आ गए, तो यहाँ पे आप जीरो नहीं लिखेंगे और ना ही कुछ और लिखेंगे, यहाँ जस्ट वन लिखेंगे क्योंकि इसके साथ वन जरूर है। यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वन होता है, वन अगर नहीं लिखेंगे, ठीक है, खाली अगर आप ऐसे लिख देंगे तो ये आपका क्वेश्चन जो आंसर है जो गलत हो जाएगा, इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे वन लिखना जरूरी है, वन जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक नहीं होगा। जीरो भी नहीं लिखना क्योंकि इसके साथ कोफिशिएंट जो है वन होता है, उसको लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। 12 में वो कह रहा है 4x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 8x वाई प्लस 4x वाई क्यूब। अब 4 के प्राइम फैक्टर ले लें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, x 3 दफा है तो 3 दफा लिख दें। आप कोशिश करेंगे, आपको नजर भी आ रहा होगा, आप समझ सकेंगे कि मल्टीप्लाई और x में जो फर्क है वो आपको पता होना चाहिए। ये मल्टीप्लाई का साइन है और ये x का साइन है, तो इसमें आपने गौर से समझने, कंफ्यूज नहीं होना कि ये x 4 5 6 दफा लगा हुआ, बल्कि एक दफा मल्टीप्लाई ये छोटा मैंने लिखा हुआ, फिर बड़ा जो है वो x है। x और मल्टीप्लाई में मैंने फर्क डालने की कोशिश की है और उम्मीद आपको नजर भी आ रहा होगा। 3 दफा x मल्टीप्लाई बाय 2 दफा y है,
फिर -8 है, 8 के प्राइम फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई, फिर प्लस है, प्लस के 4 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर एक दफा एक्स है और वाई जो है वो 3 दफा, एक दफा नीचे भी लिखा हुआ है। अब इसमें अगर कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या कुछ आ सकता है, 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसके अलावा एक और 2 देख लेते हैं, ये भी इसमें आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। जो 2 जो है वो 2 दफा कॉमन आ रहा है, मैंने 2 दफा लिख दिया है। फिर उसके बाद x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, वो भी लिख दिया मैंने। यहाँ पे x मौजूद है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। फिर उसके बाद y है, y यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, y भी लिख दिया। y इधर भी है एक और, लेकिन इधर से खत्म हो गए हैं, इधर अभी 2 मौजूद हैं, तो कॉमन जो है वो तीनों में होना चाहिए। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई वाई आपका कॉमन आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बाहर आ गया, इधर कुछ नहीं आएगा। x 2 थे, x 2 है, सॉरी ये कॉमन लिया, सिर्फ इसमें से एक x जो है वो कॉमन आया, वो लिखा हुआ है, ठीक है। एक y कॉमन आया तो x एक कॉमन आ गया, पीछे जो है ये वाला x स्क्वायर जो है बच जाएगा और y एक कॉमन आ गया, एक आपका ये वाला जो है इधर आ जाएगा x स्क्वायर y -2, 3 2 है, 2 2 बाहर आ गए, एक 2 रह गया, वो लिख दिया। बाकी ये जो x y है ये भी इसका बाहर कॉमन आ चुका है, ये भी नहीं लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे भी 2 2 हैं, दोनों के दोनों बाहर आ चुके हैं। x है वो भी बाहर आ चुका है, एक y है वो भी बाहर आ चुका है, तो एक y ये वाला और एक y ये वाला, y स्क्वायर जो है यहाँ पे बचेगा। जो जो बचेगा उसको हम अंदर लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 xy इंटू एक्स स्क्वायर वाई -2 प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। इनको मैंने जस्ट एक मजीद स्टेप में इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 कर दिया, तो ये इनको भी मैंने कॉमन करके लिख दिया। जस्ट आपने अगर इस तरह कर लेंगे ब्रेक डाउन, और जो जो तीनों में सेम है उनको बाहर निकाल लेंगे, और जो बाकी बच जाएंगे वो सारे आपने तरतीब से अंदर लिख देने हैं जिस तरतीब से वो आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 इसके बाद है x y की पावर 4 -3x y क्यूब -6x y स्क्वायर। अब इसमें देखें तो x एक दफा लिखा हुआ है, y जो है 4 दफा है, तो मैंने इसमें y को 4 दफा लिखा है। -3x एक दफा है, यहाँ पे y 3 दफा है, तो y को 3 दफा लिखा है, y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई y और उसके बाद y -6 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसके फैक्टर निकालनी है, प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। x एक दफा है और y जो है वो भी 2 दफा है। अब इसमें कॉमन देखें तो 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, कॉमन नहीं आएगा। 2 इधर है, इसके अलावा कहीं भी 2 है वो नहीं नजर आ रहा, इसलिए ये भी कॉमन नहीं आएगा। उसके बाद x आप देख सकते हैं यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसको मैंने कॉमन लिख लिया है। y एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है, एक y भी आ जाएगा, एक और y कॉमन आ रहा है, एक y यहाँ पे भी है, एक y यहाँ पे भी है, तो 2 y कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ गया, तो x y स्क्वायर हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, y की पावर 2 -3 और साथ y माइनस ये सारा का सारा कॉमन चला गया, 3 2 6, तो ये आएगा, इसका आंसर आएगा x y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर -3y -6, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। 14 आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट इसका 16 है, ये दो मैं करवा देता हूँ आपको दोबारा। 77x स्क्वायर y -33x y स्क्वायर -50y x स्क्वायर y स्क्वायर। 77, 33 और 55 के फैक्टर लिख दें। 77 के 11 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 11 और 5 मल्टीप्लाई बाय 11, ये तीनों के फैक्टर लिख दिए हैं। बाकी x 2 दफा है उसको लिख लिया, y एक दफा है, यहाँ पे x एक दफा है, y 2 दफा है, यहाँ पे x भी 2 दफा है, y भी 2 दफा है। इनको मैंने ब्रेक डाउन करके लिख लिया जैसा कि आपको नजर भी आ रहा है। इसके अलावा इसमें कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है, कॉमन में अगर देखें तो आपको एक 11 बड़ा नुमाया नजर आ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसके अलावा 7 भी नहीं है, 3 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, कॉमन नहीं है। इसके अलावा x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। x इधर है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है, इधर नहीं है। एक y है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। y इधर नहीं है, इधर भी है और इधर भी है, क्योंकि यहाँ पे नहीं है इसलिए 11xy कॉमन आएगा, अंदर रह जाएगा 7x, ये लिख दिया, -3
y जो है वो लिख दिया, -5 आ गया, और एक x और एक y जो है वो भी आ जाएगा। ये आपका आंसर आएगा 11xy इंटू 7x माइनस 3y माइनस 5xy। अब ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं यहाँ पे आपको टिक लगाता हुआ नजर आ रहा हूँ। ये बेसिकली टेक्निक होती है, टिक लगा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा अपने जो कॉमन है वो बाहर निकली है, जो बाकी बच गया वो अंदर रह गए हैं। कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिस पे टिक ना लगी और वो मौजूद है, क्योंकि टिक लग जाती है इससे मुराद या तो वो कॉमन चला गया बाहर और या वो अंदर उसको हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को देखें तो 5x की पावर 5 प्लस 10x की पावर 4 प्लस 15x क्यूब, इसमें भी 5 लिख लें, एक ही है, x 5 दफा है तो 5 दफा लिख लें, 10 है 2 मल्टीप्लाई बाय 5, x की पावर 4 है तो x को 4 दफा लिख लें, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और x 3 दफा है उसको 3 दफा लिख लें। अगेन आपको यहाँ पे 5 कॉमन नजर आ रहा है, ठीक है, 2 भी नहीं है और 3 भी नहीं है, 5 को कॉमन लिख लें। x 3 दफा है, ये देखें यहाँ पे 3 दफा लिखा हुआ है x, और यहाँ पे भी आपको 3 दफा लिखा हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पे भी x जो है वो 3 दफा है, तो फिर x की पावर 3 आ जाएगा, यानी 3 दफा x जो है बाहर कॉमन आएगा। अंदर क्या रह जाएगा, x की पावर 2 प्लस 2 और यहाँ पे भी x और यहाँ पे प्लस 3, बाकी सब कुछ कॉमन आ गया और जो बच गया वो अंदर लिख दिए गए हैं। ये इज इक्वल टू 5x की क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये आपका पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी सॉल्व कर दिया मैंने। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो 6.2 है वो कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। इससे पहले वाली वीडियो में पहले 7 क्वेश्चन मैंने किए और बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आज भी मैंने सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ ही आखिर में मैं कहूँगा अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।